सेमीफाइनल तक रसाई तकरीबन नामुमकिन। शाहीन आगे जाएंगे या घर वापस आएंगे, आज फैसला हो जाएगा। आखिरी लीग मैच में कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। पॉइंट्स टेबल पर न्यूजीलैंड को मात देने के लिए बाबाए क्रिकेट को भारी मार्जिन से हराना जरूरी। पाकिस्तान पहले खेलते हुए 300 रन बनाए और इंग्लैंड को 13 के स्कोर पर पेविलियन वापस भिजवाए। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करे तो उसे 50 रन पर आउट करना होगा। सिर्फ 16 गेंदों पर हदफ तक भी पहुंचना होगा। मुकाबला इंतहाई अहम है, मुकम्मल प्लानिंग से खेलेंगे। फखर जमान 30 ओवर्स तक क्रीज पर रहे तो कुछ भी हो सकता है। बाबर आजम कहते हैं टीवी पर बैठकर मशवरे देना आसान है, किसी को नसीहत करनी है तो मैसेज कर दें। 245 रन का हदफ 48 ओवर में हासिल। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से हराकर वर्ल्ड कप से आउट कर दिया। बारिश के बाद फजा साफ, पंजाब में जुज़वी लॉकडाउन खत्म। आज से दुकानें और कारोबारी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। रेस्टोरेंट 6 बजे के बाद खोलने की इजाजत। निगरान वज़ीर आला का ट्वीट। मोहसिन नकवी ने लिखा, एयर क्वालिटी बेहतर हो गई। पाबंदियों के खात्मे का फैसला मुतल्लिका महकमों की मुशावरत से किया गया है। जंगबंदी के लिए आलमी दबाव के बावजूद दरिंदगी जारी। इसराइल ने गजा के अल-बराक स्कूल पर बम बरसा दिए। हमास सरबराह इस्माइल हानिया की पोती समेत 50 अफराद शहीद। दर्जनों मलबे तले दब गए। हिजरत करने वाले शहरी भी निशाना। सेहूनी तैयारों ने सलाहुद्दीन रोड पर मिसाइल दाग दिए। ताज़ा हमलों में मजीद 266 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 11,078 तक पहुंच गई। सऊदी अफ्रीका समिट से खिताब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फौरी सीज़फायर पर जोर। गजा में जंगबंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात जारी। मोसाद सरबराह और CIA के नुमाइंदे भी पहुंच गए। अरब मीडिया का दावा। रिपोर्ट्स में कहा गया, इसराइल खवातीन और कम उम्र कैदियों को छोड़ने पर रजामंद हो गया। बदले में हमास 100 कैदी रिहा करेगी। इसराइली मजालिम पर आलमी ताकतों की खामोशी शर्मनाक है। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम की सफारती और अखलाकी हमायत जारी रखेगा। निगरान वज़ीर आज़म की फलस्तीनी सदर को यकीन दहानी। महमूद अब्बास से मुलाकात में गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इमदाद की फराहमी के लिए राहदारी के क़याम का भी मुतालबा। अनवारुल हक काकड़ आज OIC के सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे। मुस्लिम हुक्मरानों का इक़्तिदार उम्मत की अमानत है। गजा को बचाने के लिए अमली इक़दामात किए जाएं। सिराजुल हक का इस्तांबुल में यकजहती मार्च से खिताब। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए तजावीज़ भी पेश कर दी। OIC से अमल दरामद का मुतालबा। जहाँ तक किंग्स पार्टी की बात है, वो ना सिर्फ पंजाब में, वैसे मुल्क भर में हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आते हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया। किंग्स पार्टी हर इलेक्शन में सामने आती है। आइंदा इंतखाबात में भी उसका वही हाल करेंगे जो 2008 में किया था। बिलावल भुट्टो की ललकार। कहा, मौलाना फजल रहमान से मिलकर या उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ सकते हैं। नून लीग और MQM के इत्तेहाद का फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। सदर मुमलिकत के बयानात आईनी किरदार से मुतसातिम। आरिफ अलवी एक सियासी जमात के तर्जुमान का तासुर न दें। निगरान वजीर इत्तलात का ट्वीट। मुर्तजा सोलंगी ने लिखा, इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका। तमाम पार्टियों को आईन और कानून के दायरे में रहते हुए सियासी सरगर्मियों की इजाजत है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई गैर कानूनी करार दे दी। 3 अरकान पर एतराज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान से अलग होने का मुतालबा। इब्तदाई जवाब में लिखा, कसरत राय के फैसले पर जज के खिलाफ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। जुडिशल काउंसिल सिर्फ अरकान के मुत्तफिका फैसले से ही ऐसा कर सकती है। माजी में एतराजात सामने आने पर अलग होने की नज़ीर मौजूद है। मुतल्लका मवाद मिलने तक मैरिट पर जवाब देने से भी माजरत।
संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत की तश्कील गैर कानूनी करार देने और फैसले के खिलाफ परवेज मुशर्रफ की अपील समाअत के लिए मंजूर। फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अपील किसी भी सजा याफ्ता शख्स का बुनियादी हक है। साबिक सदर के वरसा में से कोई नुमाइंदगी करना चाहे तो अदालत आ सकता है। तोशाखाना रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ के जब्त शुदा सासे वापस करने का हुक्म। अराजी, गाड़ियों की वापसी और बैंक अकाउंट बहाल करने की भी हिदायत। ऐवान-ए-बाला का दहशतगर्दी की हालिया लहर पर इजहार तशवीश। इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा। इसहाक डार बोले, कोई भी महफूज नहीं। रजा रब्बानी ने कहा, कल अदम टीटीपी के साथ डील पर उस वक्त की हुकूमत और हुक्काम को जिम्मेदारी लेना होगी। ये भी देखना होगा कि ताजा लहर इत्तेफाकिया है या इसका गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी से कोई ताल्लुक है। कराची में खुले मैनहोल ने एक और जान ले ली। कोरंगी गुलजार कॉलोनी में कमसन भांजे को बचाते मामू गटर में गिरकर जाम बहक। साजिद की हालत भी नाजुक। कराची में टैक्सी ड्राइवर का अंधा कत्ल। नामालूम अफराद ने सर में गोली मारने के बाद लाश झाड़ियों में फेंक दी। जायवकू से होटल के कमरे की चाबी मिल गई। शाहजेब हैदराबाद से राइडर लेकर आया था। बाप ने फोन न उठाने और गाड़ी की लोकेशन बार बार बदलने पर रिश्तेदारों को इत्तला दी। कोयटा से कराची आने वाले एक और शख्स में कोंगो वायरस की तस्दीक। अस्पताल में जेर इलाज 45 साला मरीज की हालत तशवीशनाक। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक के लिए यकसा टैरिफ एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। कराची वालों को दूसरी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट 46 पैसे इजाफी अदा करना पड़ेंगे। बादलों की गरज बरस, सर्दी आ गई। लाहौर में बारिश के बाद स्मॉग की शिद्दत में नुमाया कमी। गोजर खान और गुजरात समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी रिमझिम। आजाद कश्मीर, दीर, जमरूद, मानसहरा, नारान और मरी में बर्फबारी के बाद नजारे सफेद। क्रिकेट बोर्ड में हुकूमती मदाखलत पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एक्शन। आईसीसी ने श्रीलंका की रुकनीयत मुअत्तल कर दी। कराची आर्ट्स काउंसिल में हिजड़ा फेस्टिवल। मुआशरे में बराबरी के हुकूक मतलाशी। ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद में शिरकत। रक्स ने समा बांध दिया। मुख्तलिफ स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज बन गए। और 80 की दहाई में फिल्मी दुनिया पर राज करने वाले ए नैयर को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। मारूफ गुलकार की आवाज का सहर आज भी बरकरार।